मीट माय बड़े मामू। बड़े मामू? अरे पहले वाले मामू कहाँ गए? वो खराब निकल आए थे। मैंने सोचा इससे पहले कि उनकी वारंटी खत्म हो जाए, मैंने मामू रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस कर लिया? ओए मामू है मेरी जान के बटन वाला मोबाइल है। मैनू तेरा दी बैटरी भी फुली लग रही है। Don't touch my food stove। वो मामू तो बहुत अच्छे थे, इस मामू का तो बेड़ा ही चाटू हुआ है। मैं अपनी भांजी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ओह मामू, तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए। एक दफा मैं अपनी भांजी को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाने ले गया। वाह! वहां एक मदारी रीछ का तमाशा करा था। उसका उस पे दिल आ गया। मदारी पे? नहीं, रीछ पे। ओ मामू, स्वीट मामू। थैंक यू। मुझे अपनी भांजी की पसंद को मिलाने के लिए उस रीछ को किडनैप करवाना पड़ा। हाय, जब मामू ने वो रीछ लाकर मुझे दिया तो मैं गाती रही। क्या? तेरे मेरे रीछ में, तेरे मेरे रीछ में, कैसा है ये बंधन अनजाना। वाह बाजी। और रीछ ने क्या कहा था? क्या? कैसा है ये बंदर अनजाना। ओ मामू जी कुछ खुदा दा खौफ खाओ। और गॉड से लेनू बंदर कह रहे हो? लिसन, जैसे हम बड़े मामू हैं ऐसे ही हम बड़े फिल्म मेकर हैं। वाओ। हम अपनी भांजी के अगले शिकार के लिए I'm sorry, 2 मिनट। हम अपनी भांजी के अगले हीरो के लिए तलाश में आए हैं। कहाँ है नया हीरो? अरे तो मामू अभी बुलाए देते हैं आपके हीरो को। आज पब्लिक डिमांड देखकर आपको लगेगा जैसे आप फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कॉमेडी के रोनाल्डो हैं, फिल्म, टीवी, थिएटर, हर मीडियम का चैंपियन, द वन एंड द ओनली कैसर पीआरवी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? इधर आके आप ज्यादा प्यारे हो गए हैं। आपकी सेहत भी बढ़ गई है, 6 पैक भी बढ़ गए हैं और चेक भी बढ़ गया है। ये आप हमें तो दुआएं दें लाजमी, लेकिन ज्यादा दुआएं तार सरोवर मीर साहब। सर गुड आफ्टरनून। आओ माशाल्लाह, वेखो जिन्होंने सानू समझाना सी आप इस काम लग गए। तुसी प्रोग्राम चेस करके इन्होंने रखा कि दुआ करन लंबा चलता रहे। बरकत से। नहीं क्या हाल है, आप ठीक हैं? अरे हाय कैसे डार्लिंग। मां सदके जाए। होए तूफानी औरत तुसी क्या बात है। ऐ की होया कि औरतां दा ट्रक स्टा लिया जो तुसी? डार्लिंग अपनी फियांसी को आते ही चुपते करने लग गए हो। मैं हजे तेनू खुरक करनी है, मैं तेनू बल्कि जिड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੋ? मौसम भाई ताड़ी तो सेहत जिन्नी तुझे उंगली के पीछे कर लोगे। डॉक्टर बंसाली से नहीं मिलोगे? डॉक्टर बंसाली। अच्छा जी, ये डायरेक्टर हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर। आप डायरेक्टर? जी जी मेरी जान। मुझे डायरेक्टर अपनी फिल्म देख के कह रहे होंगे नहीं ये नहीं चलनी। ये तो गई है भैया तेरे अपने दोस्तों ने मिठाई खवा रहे हैं, फिल्म तेरे भरा दी डब्बा ही। सर आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा तो अपना केस खुद लड़ेंगे या फिर शेर अफजल मरवत साहब से ये सुनना पसंद करेंगे कि केस तो बढ़ गया? नहीं सर, वो अपना लड़े मोहसिन भाई, मैं अपना लड़ूंगा। अगर मैं हार भी गया पांजा इनको लगेगा। तुम्हारी मोहब्बत में पांजा तो क्या, मैं लाठी चार्ज भी करवा लूंगी। लाठी चार्ज भी करवा लूंगी है? लाठियां टूट जाएंगी मगर तुम्हारा चार्ज नहीं होगा। किड्डा बदनसीब आदमी, ਇਹਦੀ ਵਿਗ 'ਚ ਵੀ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। तलाकों की नैश बातें मत करो,
और मेरे साथ मंगना करो मैं प्लीज। तेरे साथ देना नहीं कर सकता, मंगना ते बहुत दूर दी गल है। ओ मामू आई वांट, मैंने कैसे रुपया लेना है? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਾਤੋਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ। थैंक यू थैंक यू। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਵਾਇਆ? कैसे भाई? जी मेरे मुल्क में भी दोनों हाथों से कमा रहे हैं, बाहर से भी ज़र मुबादला ला रहे हैं, फिर भी महंगाई से कैसे न बर्दाश्त हो पा रहे हैं आप पे कर रहे हो सारा कुछ या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट का इंतजार करते हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦਾ। हले भी ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं हले ठीक है, बिल्कुल ठीक। आटा और गुड़ लेकर पूरा सेमेस्टर शो करने वाले होस्ट मेरे पिया को लोअर मिडिल क्लास मत समझना। ये सर गोल्ड स्मिथ की भांजी के अकलौते क्रश हैं। शट अप! बाइडेन गोल्ड स्मिथ का नाम लेकर यहाँ डींगे मत मारो। उन्होंने 804 कैदी के लिए क्या किया? नो नथिंग नथिंग, तुम्हारा मामू काफी है। मामू वर्गे बंदे ना खाली बस भी खलो के सफर करते कि किराया घट लेंगे। और पूरे सूबे का लंगर एक डंग में खाने वाली औरत कैसे रुपया से बड़ी मुश्किल से ये टाइम हासिल किया है। और क्रश करने वाला मंसूबा अगली टर्म पे डाल दो जूम करके। अब मोहब्बत भी होगी, मुद्दत पूरी भी होगी और इज्जत भी। फौका कशी के मारे हो प्लीज पिया डार्लिंग से मेरा मंगना करा दो। मेरे ते पर्चा करा देना, इतना मेरा मंगना नहीं करवाना, ठीक है ना। मैं कदी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, नहीं never। ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰੇ अरे नहीं, ਹੋਣ, नहीं, sir, ਕਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, no, never। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾਤੀ ਹੋਵੇ, नहीं, कभी। ਨੱਸਦੇ ਨੱਸਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, कभी नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿਆਪਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੇ सच्ची सच्ची बताइएगा, आखिरी बार गैस वाले चूल्हे पे घर का बना हुआ पराठा आपने कब खाया? मैं तकरीबन डेली खाता हूँ जी। मेरे घर में सिलेंडर है। मेरा ख्याल है तेरे को फिर सिलेंडर नहीं मुकद्दर दा सिलेंडर है, वो भी जूम करके। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਮੈਂ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਦਵਾ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। पिया और मेरी जोड़ी बाबर आजम और रिजवान से भी ज्यादा हिट है। मेरे डार्लिंग को गैस की लोड शेडिंग से मत डराओ, इसके लिए मैं पड़ोसन के चूल्हे से आग लाकर अपने हाथों से परांठे भी बना सकती। इंतखाबात के हालात फिर भी कम है इम्कानात ससुरे। ओ इंतखाबात के हालात फिर भी कम है इम्कानात ससुरे। ओ ससुरे ओ किसी को खिलाने के लिए मैदान ले ले और किसी से तू वापस निशान ले ले और किसी से तू वापस निशान ले ले। पराठे पकैले जिगर से पिया जिगर माँ आग है। ना हिसाब ना किताब ना शफाफ इंतखाबात ससुरे। किसी को खिलाने के लिए मैदान ले ले और किसी से तू वापस निशान ले ले। मौसम भाई ਤੁਹਾਡਾ जानवर खुल गया जी। मैं इसको बात किया क्या बात है ना। दुनिया की सबसे महंगी बिजली का बिल दे रहे हैं या फिर बिलावल साहब ने जो वादा किया कि हुकूमत में आने के बाद वो 300 फ्री यूनिट देंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं अभी तो हम खुद दे रहे हैं, देना पड़ेगा। कैसे रुपया? तुमने बिजली की कामयाबी से नहीं घबराना। मैं अपनी भांजी नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को तुम्हें सौंप रहा हूं। वाह ਓਏ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਪਟਾਖਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। अच्छा, वैसे ये जो 300 फ्री यूनिट्स के वादे हैं ना, ये आज से पहले भी सुने गए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने भी किया, बिलावल साहब ने भी अब कर दिया है और हमजा शहबाज साहब तो पहले ही ये वादे कर चुके हैं। और अगर कैसर भाई हमें ये 300 यूनिट फ्री मिलने लगे ना, हम खुद भी इस्तेमाल करेंगे, पड़ोसियों को भी बेचेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन मैंने सोलर लगवा लिया ना। अब क्या बात है, इतना अच्छा सोलर है। मुझे वैसे आप बहुत प्यारी लगी हैं, है ना? थैंक यू। नशीली आंखें, हाय। हाय हाय प्यारा नाग, सच के जावा। हाय हाय हाय
अच्छे हों शर्म नहीं आती हरकतां कर रही हैं। आपकी आमद पर जी मैंने देगों के नीचे से चू निकाल के कुछ माहिए लिखे हैं। जी बिस्मिल्लाह सर। वो कोई खर्चा ज्यादा है, कोई खर्चा ज्यादा है, भाई कॉमेडी च सब तो जुदा है, स्टाइल कैसर पियादा है, ओए स्टाइल कैसर पियादा है, भाई कोई कोल पवी माया है, कोई कोल पवी माया, भैया मदैनू बड़ी होंदी है, कल करदा नवी माया, ओए कल करदा नवी माया। मौसम भाई आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप हमारी जान है, मेरे तो छोटे भाई हैं आप, सर। और आपकी तरक्की देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। Thank you so much. इसी तरह आप कामयाब रहें Thank you so और much. आपकी टीम भी इसी तरह। बाबा जी ताड़ू नहीं मैं कह रहे हैं, खुश रहो। कैसे भाई थैंक यू सो मच। इस तो पहले के बाद से चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਓ बैठिए। सर अंदर का जो कॉमेडियन था उसकी अलामात कब जाहिर होना शुरू हुई, कब डॉक्टरों ने कह दिया कि इन्हों लाहौर ले जाओ? अच्छा नहीं डॉक्टरों ने नहीं किया, मतलब शाद खान साहब ने कहा कि लाहौर आ जा। अच्छा ओके। फैसलाबाद में था हाँ जी। तो जुगतें करते थे मोहल्लों में, ये वो बला बला जिस तरह होता है सर। हाँ जी। तो एक फंक्शन पे गए हैं, उधर मैंने डांसरों को जुगते की, इनकी फैमिली थी सारी इनके दोस्त थे, इनके भाई थे सारे ना उधर, डांस लड़के थे लड़के, हमने उनको जुगतें की। जुगतें जब की हमने उनको तो उन्होंने कहा यार आप बात बहुत अच्छी करते, तो चलो आपको थिएटर में हम ड्रामा वगैरह कर रहे हैं ये वो सारा, लेकिन सोचा नहीं था एक फील्ड में आऊँगा या कोई करूँगा सारा। कैसे सर सबसे पहली जुगत आपने किस उम्र में की थी, और क्या आपको पहली जुगत पर डांट पड़ी थी या दाद मिली थी? नहीं जब घर में हम जुगते वगैरह करते थे ना तो डांट ही पड़ती थी वालदैन से, तो वो दाद तो नहीं ना, अब्बू ने जुगत की थी तो उन्होंने कहना वाह हाँ जी मतलब अम्मी ने जुगत की थी तो 2 रोटियां लेना है मेरा पुत्र जुगता छठवीं जुगत पाई सी तो डांट ज्यादा पड़ती थी। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ जी सर। ਲੇਕਿਨ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਜੇ। भाग खुले हैं तो अपनी अल्ट्रेशन करवा लेगा, फिटिंग करवा लेगा, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਰ ਪਿਆ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੀਰੋ ਲੈ ਰਿਹਾ। हाँ सर थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारी फिल्म का? ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੱਲਾ ਮਾही ਲੈ ਲਿਆ। ओ बहुत आला भाई बहुत आला। मैं जेल जान जोगी भी नहीं। जैसे पिछली कंपनी नहीं चली थी वैसे ये फिल्म भी नहीं चलेगी हैं? और मैं तो पिया के नाम का दिया कब से जला चुकी हूँ। होया उन्होंने इश्क के आवाज़ा प्रेशर कुकर वालियां कढ़ रही है। प्रेशर कुकर की आवाजें इसलिए निकल रही हैं कि मोहब्बत की हांडी पक चुकी है। एहो जी हांडी च लाहौरिये खोता पकाउंदे। खोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, खोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, खोता खोता खोता। एहो जी औरत खोते दे बह के कह रही थी मैं चंद ते चली। पिया प्लीज मुझे छोड़कर न जाना। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਨਾਲ 1122 ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੇ। कैसे भाई आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, बेशक उस तरफ अकरम उदास साहब गंजे सिर नहीं फिल्मा करी जा रहे हैं, ये गंगा उल्टी क्यों बह रही है? उनके गंज में बरकत है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂਟੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁਣ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਾ है। तो बस अकरम ये नसीब की बात है, वैसे मैंने भी फिल्में की हैं। जी जी बिल्कुल। पिया अपना हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लिया, मेरा बूट टॉप्स कब करवा रही हो? ਹਜੇ ਈਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੈਸਰ ਨੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ, ओके। ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੰਜਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ।
और इन्हें किन्ने बड़े मास्क खरीद ले ते कोरोना खत्म हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, सिंघम उतर जाएगा किराया नहीं देगा। ओ मामू, मेरे पिया को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये तो पारस पत्थर है, जिस चीज को छुए सोना बना देता है। मुझे ही देख लो। होए होए। हाय हाय माँ छटके टाइम है। डार्लिंग, मैं तुम्हारी मोहब्बत में मर जाऊंगी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और मामू आ जाए। जे इन्ना डर है तो मामू नु नाल ही ले जाएंगे। देखिए आपका दामाद कितना विटी है। ओ ਤੁਹਾਡਾ खाना खराब। हाँ जी। नहीं बाहुबली दी ससे तेरा बेटा। कैसे भाई नासिर चिन्योटी साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब अब तो ज्यादातर यूके में दिखाई देते हैं। एडमिशन तो नहीं ले लिया उत्थे उन्होंने कोई? फिल्में वगैरह कर रहे हैं। नासिर भाई तो ज्यादा फिल्में कर रहे हैं, पंजाबी फिल्में। हाँ जी। और जो भी फिल्म उनकी आ रही है, जैसे गिप्पी भाई की फिल्म आ रही है या एमी भाई की, तो वो नासिर भाई उनके बहुत क्लोज भी हैं और वैसे काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो काम ज्यादा अच्छा करेगा वो उनके साथ रहेगा फिल्में। ये है कि हमने अच्छा काम नहीं किया इसलिए 2-3 फिल्में की। अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनते। नासिर चिन्योटी फिल्में तो कर रहे हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? शाबाश, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ थी कि मेरे बाल उड़ते किड्डे सोहने लगणगे। कैसे भाई इफ्तिखार ठाकुर साहब मशरकी पंजाब की तकरीबन हर ही फिल्में होते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। बगैर पैसे तो कोई एनजीओ से काम कर रहे हैं की मसला है? नहीं ठाकुर साहब माशाल्लाह तरला बहुत अच्छा पाਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं ये तो आपको ज्यादा पता है। मैं ठाकुर साहब, अच्छा ठाकुर साहब मेहनती इंसान है तो एक्टर भी अच्छे हैं। Definitely। तो जो भी उनके पास प्रोड्यूसर आता है या कोई डायरेक्टर आता है तो उनका साथ देते हैं, पैसे की परवाह नहीं करते। ठाकुर वही है ना जिनकी बरादरी में कभी नाक नहीं कटी। जी जी जी, वो लंबी नोज वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको आप टांगों से पकड़ के कार में से मैल भी निकाल लेंगे। बस शादी के बाद तुमने मेरी सारी एक्सेसरीज पूरी करनी है। होगी, सिर्फ 2 संगर रहते हैं वो ले आऊंगा। इनकी मांग निकालने के लिए कुल्हाड़ी ले आए हैं आप। और हनीमून हमने मॉन्टी कार्लो मनानी है। ओ इनू बाज कराओ, नाई दे उससे ना केक कटन वाले। तो मैं आपको सच में बताऊं कितनी देर होगी आपके साथ बैठा, तो मुझे प्लीज, मुझे आपसे नफरत होती जा रही है। इस तरह दी औरतां इंग्लैंड जाके सब तो पहले कसीनो का कार्ड बनाउंदियां। You are right। इस बात से मैं कसीनो कसीन हो गई हूँ। ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੱਢਦੀ। Oh, you from मोची दरवाजा? जो तू जुती कढ़ाउणा ही प्यार में तुम्हें छुट्टे हुई चित्रहार बच जानी है। ते जे हुण तू ज्यादा वधी ओही छितर मैं ला लेना ही। फिर मैं तेनू छितरो छितरी कर देना इत्थे। चितर 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 बोलते हो क्या? पिंडा तेरा छितर में। बचाओ प्लीज। नहीं कैसे भाई नहीं, माफ कर दें, बच्ची है। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। चल रहा है कैसर भाई का कॉमेडी रिवाज। डिमांड है ये मेरी डिमांड है। मेरे इलाके में मुझे लगता है मेरे ते किसी ने प्लाजा छोड़ देता है। मैं किसी ट्रक थले आ गया, यकीन कर लो। कैसर सर, माँ का लाडला के बाद किसी फिल्म में काम कर रहे हैं? अभी मैंने किया है, फिल्म हमारी आएगी ड्रामे वाले, फिर एक फिल्म आ रही है फटे देंदे चक पंजाबी। वाह जी वाह। उसमें भी नीरू जी हैं, उसमें गिप्पी भाई हैं, नसीम विक्की साहब हैं, ठाकुर साहब, जो तकरीबन हर फिल्मों की सिम है जो। तो फिल्में तो काफ़ी की हैं, लेकिन मैंने एक फिल्म जो मुझे याद, जिसका मुझे बहुत अच्छा लगता है मज़ा, वो मैं ये कहना चाहूँगा सबके सामने कि अगर मैंने वो फिल्म की थी जिस पे मुझे फ़ख्र है, वो किसने करवाई थी? वो मेरा भाई बैठे मोहसिन भाई, वो थी लोड वेडिंग। मेरी जान। तो वो थैंक यू लव यू भैया, लव यू। एक हम शो करते थे, मुज़ाकरात हम करते थे, जब मोहसिन भाई भी साथ होते थे। तो तब वो फाहद भाई आए, फिजा बहन आई, नबील भाई साथ में, महबूब जी वगैरह सब आए। तो उन्होंने तब डिसाइड किया कि इस रोल में किस लड़के को करना चाहिए। अच्छा। तो मोहसिन भाई ने कहा ये कैसर पाजी करेंगे। मोहसिन, हाँ जी, फिल्म तो करवा दी, अब लोड वेडिंग मैरिज भी करवा दो। ये मुंह वेडिंग वाला नहीं, चुगलियां वाला, हकीके वाला है। नहीं कैसर भाई, ये वो वेडिंग वाला नहीं, वेल्डिंग वाला है। नाले तेरी मैरिज आम हाल च नहीं होनी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਰਾਏ ਗੋਭੀ ਲੱਭ ਰਹੇ हैं। और मोहसिन, वेल्डिंग वही ना
जो उसके चिंगारी आंखों में पड़ते हैं। क्यूटी पाई तो देख लो। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਟੋਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ वो इसलिए कि मैं मोहब्बत का टुच ਓਏ ਯਾ सीखना चाहती थी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ धरे मधारी धरधे मधारी मंधर दे शाबिधारी वाह। रंधे मधारी पाली मंधे मधारी पाली वैदर है शामियाना मंधे पराधुनारी मंधे समा बनाना मंधे भला मधारी ट्याओ 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 माऊ नाऊ 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 सन्ना फंदे मधारी लंघ गई सी कोलो लारी आ आ आ संधे मधारी पाला हम धे मधारी जारी पापा पापा पा मारे नसीब मारे हम धे मानी धारा हल समझे मारी धारा हम समझे मारी गटा धा पक्का चिक धा मनु इथे ला ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ क्या हुआ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ हेलो सर, ऐ मौत की इतला देने वाले हरकारे। कौन हो तुम? क्या मुझे नहीं पहचाना? ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ मैं हूं मशहूर तामल फिल्मों का डायरेक्टर राजा मूली गाजर मोहत धनिया गंदा टमाटर। आप तो है नकली डायरेक्टर, असली डायरेक्टर का नाम है एस राजा मौली और उन्होंने बनाई है बाहुबली। तुमने क्या बनाया? अपड़िया मैंने बनाई है बाहु बिल्ली। महाराज यहाँ क्यों पधारे आप? एक्शन फिल्में मैंने बहुत बनाई, अब मैं फिल्म बनाऊंगा इनके साथ। कौन सी? गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात धक 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 धागा धागा बस। लेकिन आप नहीं बना सकते, मेरे साथ काफी देर से बन रही है गंदी बात। अब मैं कॉमेडी फिल्म बनाना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वाह 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 वाह, गोया अब मशरकी पंजाब के बाद साउथ इंडियन डायरेक्टर्स भी हमारे लड़के कास्ट करेंगे हैं? ओह यस, कैसे रुपया मेरे साथ चलो, हिरने तुम्हें उड़ीक रही हैं। उड़ीक रही है, मैं उन्होंने छलियां लेके जानियां ने ओह कैसे रुपया इतना खूबसूरत लग रहा है, जे 2500 ਦਾ ਫਲੂਟਰ ਹੁੰਦਾ। फ्लूटर। ਮੈਨੂੰ ਫਲੂਟਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 2500 ਦਾ। कैसर भाई, आपका जो मॉडल सप्रेंडे है, यानी आपका जो तरीका वारदात है कि आप हर शो में ही ऑलमोस्ट हर लड़की मेहमान के साथ फ्लर्ट करते दिखाई देते हैं। किसी ने कभी कैमरे के पीछे कोई इतराज किया हो, कोई शपथ रसीद कर दी हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है, आप इस साजिश का हिस्सा हैं। मैं आज बताना चाहूंगा सबको कि आपने काम खराब किया मेरा। वैसे हमने एक शो करते थे, उसमें एक मरतबा वैसे गेस्ट को बोल दिया, तो वो एपिसोड चला, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, पसंद किया। उसमें माशाल्लाह आप मैं बहुत शुक्रिया। तो फिर वो एक मरतबा ऐसा हुआ कि हम जब करने शुरू हो गए, जो भी लड़की आ रही है, हमारी गेस्ट आ रही है, मैं बोलता था, पसंद किया जाता था। फिर एक मरतबा डिसाइड हुआ कि अब नहीं करेंगे। मैं चाहता था कि नहीं करें, क्योंकि लोग कोई बुरा, बस यहाँ तक तो लोगों ने टर्की तो बोल दी है। अब मैं कितनी देर से इधर आया हूँ आपके पास, मैंने फलक की तरह 1-2 मरतबा देखा है। तो भानु मेरी पांजी तो फुर्सत मिलेगी तो। कैसर साहब ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਬਾਜੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਖਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। डियर डार्लिंग, तुम अपने प्रोग्राम में लड़कियों को लाइन मारना बंद करो। मैं तुम्हें अपने ननियाल समा सट्टा जंक्शन लेके जाऊंगा, फिर चाहे जितनी मर्जी लाइनें मार लेना। तू लैला मार रहे होना, उतो ट्रेन ने लंघ जाना। ट्रेन तबाह जानी, इनू कुछ नहीं होना। कैसे भाई, जब आप नए नए थिएटर में आए थे तो किस आर्टिस्ट को देखकर आपकी कांपे टांग जाती थी? तारक टैडी साहब ओके, बड़े वो कि उनसे डर लगता था उन काम करना उनके साथ। लेकिन मैं नया नया आया था, लेकिन उन्होंने मुझे गाइड बहुत सबने किया है। क्या बात। मैंने बातें लिखनी शुरू की कॉमेडियंस की, अमानुल्लाह साहब मैंने याद किए,
अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम। मस्ताना साहब की बातें याद की, बब्बू साहब के एक्सप्रेशन, और जो आज मैं ये कहना चाहूँगा लाजमी, और अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के, अगर मैंने किसी को थिएटर में कॉपी किया ना तो वो जवाद वसीम साहब है, क्योंकि मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगने लग गया। ये बोल मुझे खुशी दे मौके दे भी कभी दे मौके, मैं किसी का भी जुगत देखता हूँ मैं हाथ पे लिख लेता था। हाथ पे मुकम्मल हो गया, बाजू मुकम्मल, पाँव पे लिख लेता था, फिर घर जाके फीड करता था पेपर पे। अब जो भी कोई थिएटर पे मुझसे कहता है एडा बेवकूफ, मैं शुरू हो जाता था। थिएटर पे कितनी जुगते हैं वैसे? 335 जुगते हैं मुस्तामिल, आपको कितनी याद है? मुस्तामिल निकाल के बाकी सारे याद हैं। क्योंकि ये मुस्तामिल इस शो में मैंने ये लफ्ज सुना है मुस्तामिल, और ये सिर्फ ताहिर सरवर मीर साहब इस लफ्ज को निकाल सकते थे। मैं अयूब खावर साहब के साथ भी रहता, उनको भी पता नहीं मुस्तामिल का पता लेकिन उनको सब कुछ पता है। वो तो जी गुरु आदमी है ना? क्या बात है। तो मुझे शो कोई नहीं मिल रहा था, कोई शो नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे कि एक जियो का शो था, उधर मुझे उन्होंने कहा जी आपके बस का काम नहीं, फलां बला बला बज सारा। फिर मुझे बुलाया ताहिर सरवर मीर साहब ने, उन्होंने फिर रिकमेंड किया सियासी थिएटर वालों को कि जी मैं कैसर मुंडा बड़ा चंगा है, वो कर रहे थे उस वक्त मुज़ाकरात। तो मैं उनके ऑफिस में चला जाता था, मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, उनका कैबिन था बिल्कुल वो छोटा सा। तो उधर मैंने जाना, मैंने कहा भाईजान एक दिन पता नहीं गुस्से में थे, कहते यार मैं तेरी खातर कि मैं अमानुल्लाह नूं कट दियाँ, मैं जवाद वसीम साहब नूं कट दियाँ, मान साहब नूं कट दियाँ, मैं सखावत नाज नूं कट दियाँ, ये तो जगह बनेगी तो फेर ही है ना यार। मैं तू मेरे है मैं मेरे जेन च टेंशन। मैं कहा जी, मैं कहा ठीक है ताहिर भाईजान आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं इसलिए आपने मुझे बोला था कि आप मेरे पास डेली आना है, मुझे याद कराना यार, मैं बड़ा काम शाम करना तो मैंने याद नहीं था, लेकिन जब भी आपके जेहन में हो इंशाल्लाह मैं काम करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं चला गया हूँ। उसके बाद इन्होंने को फ़ोन किया, वसी शाह साहब का उनको फ़ोन आया, कोई लड़का चाहिए। तो इन्होंने फिर कहा कि उन्होंने कहा जी जरा सानू खपांदा इन्हों दे दिया, ठीक है ना। वो मुझे कहा कैसे रुपया को कर लो। फिर वो उधर मैं गया हूँ, फिर उन्होंने इनको फ़ोन किया कि यार सानू यही बंदा चाहिए। तो वसीला मेरे उस वक्त अल्लाह ज़िंदगी दे ताहिर सरवर मीर साहब मेरे बड़े भाई हैं। अभी भी मैं कोई ज़िंदगी में कोई मशवरा जब करना होता है तो मैं ज़रूर उनको फ़ोन करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है उनसे बात करके। क्या बात है, वाह ताहिर भाई। अच्छा, अब अगर आपको वो कोई मशवरा दें तो कबूल करेंगे आप? हजे मैं समझ नवा नवा आया हजे। कैसे भाई, ईमान से बताएं कौन सा एक ऐसा आर्टिस्ट है जो धड़ल्ले से पूरे वसूख से ये कह सकता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं? नाम है नसीम विकी। वो कह भी सकते हैं, उनका हक भी है। वो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट भी किया। जब मैं आया था तो लाहौर में कोई मेरे साथ काम करने के लिए राजी नहीं था, तो मेरी शादी भी उन्होंने की, रिश्ता भी उन्होंने देखा, तो रिश्ते में वो बाप ही लगते हैं। ऐसे भाई सियासतदानों की तकरीरें भी सुनते होंगे आप यकीनन, है ना? बिल्कुल सुनता हूँ। सबसे अच्छी पंच लाइन्स किसकी तकरीर में होती हैं? फरदौस आशिक अवान साहब की, क्योंकि उनकी तकरीर में लाइन भी होती है और पंच भी होता है। सर वो तकरीबन सियासतदानों की अंडरटेकर हैं। सर अब मैं आपके कुछ साथी आर्टिस्टों के नाम लूंगा जी सर, आप उनके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएं। आगा माजिद, पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दोस्तों के दोस्त। वीक पॉइंट? कभी उनके साथ काम पड़ जाए ना तो वो गुड्डू को कहते फोन उठा लो। तो फिर वो दोस्तों के दोस्त कैसे हुए? नहीं, वो दो जब पास होते हैं ना फिर बड़े अच्छे प्यारे दोस्त भी हैं वो। Okay. और बाद में वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये वजह थी, ये सारा था। और उनकी एक्टिंग में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? उनकी एक्टिंग में ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो किसी से एक तो जेलस नहीं होते मेरे हिसाब से, कि मेरे साथ जो उन्होंने काम किया। और आबिद खान साहब पहले तो उनके लिए क्लैब बनती है, अल्लाह उनको जन्नत में सर। अगर उनके बाद मैंने किसी को देखा ना कोई सिचुएशन रिएक्ट करते या सारा, तो वो आगा माजो साहब है। वीक पॉइंट क्या उनके काम में? जो उन्होंने आमद ना हो डांस शुरू कर देंगे। सलीम अलबेला उस्ताद मेरे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट? मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो कैसे रुपया के उस्ताद हैं। वाह। और वीक पॉइंट? पीक पॉइंट वो कि उन्होंने मुझे क्यों शक ऐसे किया। और सलीम अलबेला साहब वाकई में एक लेजेंड है, मेरी जान, मेरे उस्ताद हैं। बल्कि सखावत नाज साहब काम बहुत अच्छा करते हैं। चलिए लगे हाथ ये भी बता दें कि सखावत नाज साहब का वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट उनका ये है कि वो पंजाबी में नहीं कहते लाई लग, वो गानों के कच्चे हैं। जी, जी। वो बात का यकीन कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि मेरे साथ कौन सिंसियर है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। बस जो उनके पास होता है उनको लगता है जो वो बात कर रहा है वो सच है। शकील सिद्दीकी साहब। अगर उर्दू में कॉमेडी पाकिस्तान में उमर शीर साहब के बाद किसी ने बेहतर की है जो मुझे पसंद है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि वो करते हैं और वो कर सकते हैं। ठीक है। वीक पॉइंट? वीक पॉइंट ये है कि मेरा उन्होंने $100 देना वो नहीं दे रहे।
कंड लवाती जी ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ तेरा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया मेरे साथ किए थे, $100 मुझसे लिया था, वो नहीं दे रहे, वो देंगे तब मैं उनकी जान छोड़ूंगा। इफ्तिखार ठाकुर सर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं कोई बुरा काम कर भी रहा हूँ ना तो वो मुझे समझाते क्या हैं बात। कि यार ये नहीं है। और सबसे जो अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे है कि वो किसी से जेलस नहीं है। उनका वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट ये जो जहाज में वो पायलट के साथ बैठ के गए ना ये मुझे उनका वीक पॉइंट लगता है। तो जंप आंदा ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो टक्कर लग जाती शीशे ना तो मोरी सर लगे हाथ ये भी बता दें कि लेन देन के मामले में कौन सा कॉमेडियन है जिसका व्यवहार अच्छा है? उसमें नासिर चिनोटी साहब है, नसीम विक्की साहब हैं, ठाकुर साहब है, तो मेरे तो वो शर्मिंदा हो रही है। और मेरे भाई तो माशाल्लाह जब भी मुझे कोई मैसेज आया मुझे पता है इसे कोई ज़रूरत है। मसलन पहले जब कोई ज़रूरत नहीं होती ना तो पाइन की हाल ਤੁਹਾਡੀ तबीयत ठीक है? हाँ जी मैं भी दिल कर रहा सी। हाँ जी तो जब कोई ज़रूरत हो पाइन बच्चे ठीक ने ना? हाँ जी बाजी भी ठीक ने। हाँ जी मैं साहिवाल सिंह हाँ जी प्रोग्राम रिकॉर्डिंग नहीं ना हो रही, मैं कल अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं आ रहे ने मेरे को लेने हैं। समझोगे हमें मुल्कों मिलने के नहीं उधार हैं हम। Keep watching public! Welcome back to public! कैसे भाई अब आपके मिजाज के एन मुताबिक आपसे सवाल किए जाएंगे यानी तेज रफ्तार। यस सर। सर फिल्मी कॉमेडी किंग रंगीला जी या फिर मुनव्वर जरीफ साहब? मुनव्वर जी साहब। फेवरेट कॉमेडी हीरो अली एजाज साहब या नन्ना जी? अली एजाज साहब। फेवरेट कॉमेडी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी जी या हिना दिलपजीर साहिबा? बुशरा अंसारी साहब। वाह। कॉमेडी प्लेबैक सिंगिंग मोहम्मद रफी साहब के शोरदा या फिर अहमद रुश्दी साहब? मोहम्मद रफी। क्या बात है, गुड चॉइस। शीबा हसन जी या फिर अर्चना पूरन सिंह? शीबा हसन साहब उन जैसा हो ही नहीं सकता कोई भी। ये सब उनकी कॉपी हैं। कॉमेडी हीरो फ्रॉम बॉलीवुड शाहरुख खान या फिर सलमान खान? सलमान भाई। सर फेवरेट ख्वाजा सरा महक मलिक या चाहत बलोच? महक मलिक। मैंने उसके साथ ड्रामे किए 2-3। मैंने जो उसकी शोहरत देखी है सर, जो क्रेज देखा ना जिंदगी में, मैं आपको बता नहीं सकता मोहसिन भाई। महक मलिक बहुत प्यारा ख्वाजा सरा है मगर पैर दा 12 नंबर जे ਤੁਸੀਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? 12 नंबर है तुसी और ना बांदर किला खेडे। बांदर और किला अक्सर ये बातें करते हैं। पंपी होती तो क्या होता, जॉगर होते तो क्या होता, सैंडल होते तो क्या होता, वाह। कैंची चप्पल होती तो क्या होता। वाह। लेकिन बंदर की बात जरा इजी करें, आज उनके चेयरमैन भी आए हैं। डम 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 आओ आओ श्रीलंका अच्छा ओके ये पब्लिक डिमांड है, नून लीग का जलसा नहीं है। वो तो चाहते कि नून लीग का एक जलसा और मिले मैं और फेमस हूँ। अच्छा नून लीग वाले ने उस जलसे के पैसे देते कि नहीं देते? हाँ जी 10 लाख रुपए देता है मैनू सिर्फ लिख के। सर वोट को इज्जत दो या 300 यूनिट बिजली के मुफ्त? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त अगर हो जाए तो। नक दा कोका या आ तेनू सैर करावा? नक दा कोका पवा के बंदा सैर करावे सर, क्योंकि दोनों ही आरफ साहब का भी गाना और वो सैर करावा जी। वो उसका मलकू भाई का गाना, हाँ जी। दोनों ही माशाल्लाह फेमस है। सर अब मैं जिन शख्सियात के नाम लूंगा ना उन पर आपको कुछ कमेंट्स करने हैं। यस सर। सर फर्ज करते हैं कि आपने माहिरा खान को प्रपोज करना है, कैसे करेंगे? हाय माहिरा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से मेरे दिल में एक बात थी, मेरे ख्वाबों में आप हैं, मेरी यादों में आप हैं, मेरे सांसों में आप हैं। जब भी मैं आपको सोचता हूँ तो मेरा दिल करता है कि आपसे ये बात इजहार कर दूँ। आपके लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, माँ बाप छोड़ सकता हूँ, बहन भाई छोड़ सकता हूँ, अपने जानवर को गोली मार सकता हूँ। लेकिन आज ये मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आपने शादी कर ली है, लेकिन दुनिया में अगर आपका कोई नंबर 1 फैन है तो मैं हूँ। आई लव यू सो मच। कट के भेजो माहिरा नू। वो कैमरामैन पीछे कह रहा है लव यू टू। हानिया आमिर को भी लगे हाथ प्रपोज कर ही दें। हानिया जब हमने लोड वेडिंग फिल्म की तो आप उधर मुझे मिली। आपका एक सीन था एक किरली टाइप आदमी के साथ। हेलो मेरे साथ था। हाँ वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। तो लेकिन वो मेरा भाई था मोहसिन, तो आप उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन दिल मेरा था कि मैं आपसे इजहार करूं। मेरी जान, मेरे दिल की आवाज़ उसकी ज़ुबान से आप सुनेंगी तो आपकी भरपूर तालियों में वो सिंगर जिन्होंने कनाडा, अमेरिका,
यूरोप, बहुत सारे प्रोग्राम किए, कामयाबी के झंडे गाड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो आज नहीं आ सके, उनकी जगह मोहसिन भाई गाएंगे। अच्छा ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं कह रही हूँ कि मैं थैंक यू कर रहा। तो मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, आई लव यू सो मच। मेरे लिए वो एक्टर सिंगर गाना गाएगा जो रमज़ान के ड्रामों में फेमस होता है, मेन होता है, ठीक है। तो मोहसिन भाई प्लीज। की वजह शोहरत है मेरी। लोग नजर तो डिगते, तुम सोफे तो डिग गए जी। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। हानिया एवी हानिया के नारे लगा रहे हो, मुझ में दर्जन निकलती हैं हानियाज। हानियाज नहीं, हाइनाज। तो सोहेल अहमद साहब के गुज़िश्ता ड्रामे जीवन नगर और स्टैंड अप गर्ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुहेल साहब का मैं यही कहूंगा कि जो उन्होंने जीवन नगर में किया है, हमने एक ड्रामा उन्होंने किया था, एक तेरा सनम खाना ड्रामे का नाम था। बिल्कुल। तो वो ही ड्रामा उन्होंने टेलीविजन पे किया है और लोगों ने बड़ा पसंद किया है। और जो रोल उन्होंने किया थिएटर में भी और टेलीविजन में भी, वो ही कर सकते थे, मैं तो नहीं वो कर सकता। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत से। ये जो ड्रामा स्टैंड अप गर्ल है, तो मैं उस ड्रामे में उनका मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, क्योंकि सुहेल अहमद साहब वैसे भी अकेडमी है। मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैंने अगर कोई चीज़ सीखनी होती है या कोई परफॉर्म करना होता है, टेलीविज़न का कोई काम या फिल्म का कोई काम, या तो मैं उनका काम देखता हूँ। तो ये जो उन्होंने रोल किया है सुहेल अहमद साहब ने, मैं कहूँगा कि जितने भी खान साहब लोग हैं, जुगत करने वाले लोग हैं, अगर किसी ने सोबर तरीके से जुगत करनी है ना, तो उनका वो रोल देख लें। और सुहेल डार्लिंग, आई लव यू। क्यों ना, मैं इसलिए नहीं सीधे ला रहे हैं, दूसरे बंदे लोग ही है ना। हाँ जी, क्या है? सुहेल साहब का इमेज खराब मत करो। हाय हाय हाय। सर आखिरी नाम है ज़ारा नूर अब्बास। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी एक्टिंग पसंद है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती गल करके। मैं उनकी सारी फैमिली को, वो बुशरा अंसारी साहबा की सब फैमिली जितनी भी काम करती हैं, तो मैं उनको बड़ा लाइक करता हूँ। वाह। तो उनके बारे में यही कहूँगा कि बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत ही प्यारी है। कैसे भाई, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, बहुत बढ़िया शो हुआ, बड़ा लुत्फ आया और पुरानी यादें ताज़ा हुई आपके साथ। और वो आपका शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका, आपने मुझे बुलाया और मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ यार सब आ रहे, मैं क्यों नहीं आ रहा। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं भी आऊँगा, मैं लोगों को बता सकूँ मैं उधर गया हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा, जैसे जवाद साहब हैं, हमारे शेरी है, शाहिद खान साहब हैं, फलक है, और अल्लाह रखा भाई है, और हमारे उस्तादों के उस्ताद जो माशाल्लाह इतनी मेहनत करवाते हैं, तासर और मीर साहब, आपकी टीम बहुत ही अच्छी है और अल्लाह पाक इसी तरह आपको कामयाब रखे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। लेकिन जाते जाते हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। एक एक जुगत हमें लगानी होगी। पहली बारी शाहिद खान साहब की। शाहिद खान साहब क्या बात है, इमली तो होना कुछ होंदा शहरी नन्ना शलवार वाली जेब च मिठे चौल पाए होंदे। हाय हाय। अच्छा वैसे जट कभी भी कोई स्टार बनाए ना, तो उसके काम से उछाण जरूर आती है कि जट है। जिस अबरार भाई दोनों के गाने सुनो तो पता लगता है कि जटका गाना है, तो अड्डे च क्यों नहीं आती? असी मारी टाइम जट सर अगली बारी है जवाद वसीम साहब। जवाद साहब जी हमारे मोस्ट सीनियर, हमारे उस्तादों में। मैं जो इन्होंने देखता ना, तो मैं देखता मैं कि पता नहीं ये सानू रोकना है इस काम तो। लेकिन ये बंदा अपने चक्कर च आए होंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ क्या करना। सर अगली बारी है अल्लाह रखा पेप्सी। अल्लाह रखा पैसे हो रहे हैं, एक बर्गर खा के ना ते सारी फैमिली दे राज दस देंदे ने। अगली बारी है फलक जी की। फलक जी होर के कुड़ी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਕਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। अगली बारी
ये हमारे होस्ट ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ Yes, ਲੇਕਿਨ yes. ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਲੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ I love you too. ਸਰ Keep watching, public. जवान